भी जितनी उम्र है उससे कई लाख किलोमीटर ज़्यादा मैंने गाड़ी चला ली है। मुझे बोल रहे थे कि जो कमेंट कर रहे थे और जो पर्सनली आके बोल रहे थे कि भाई तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी भाई बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अभी ऐसा ही है मेरा, मैं कर भी रहा हूँ नहीं भी कर रहा, दोनों ही बातें मेरी, क्योंकि वर्क प्रेशर भी बहुत है और ऊपर से गाड़ी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं लाइफ में। तो मैं आपको एक पूरा सिनेरियो बताना है कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमने क्या डिसाइड किया था और हमारे साथ क्या हुआ और अब क्या सीन है, अब क्या अपडेट है, सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। लगभग जब हम लेह के लिए निकले थे, हम गए थे वाया श्रीनगर। श्रीनगर से होते हुए हम लेह बढ़िया पहुँच गए। उसके बाद हम जाने लगे पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक हम पहुंच नहीं पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ रास्ता बंद था। आपने देखा होगा सारा। इसमें ना पीछे बहुत सी जगह ऐसी होगी कि मेरा वॉइस ओवर चल रहा होगा और सामने वो क्लिप चल रही होगी जो भी हमारे साथ हुआ था। तो ऐसी बहुत सी जगह आएगी कि आप ऐसे देख रहे होगे तो आपको पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा। हम गए थे आई थिंक 9 मई को। एक बार मैं डेट कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, लगभग 9 मई के आसपास हम पेंगोंग लेक के लिए निकले थे, लेकिन हम जा नहीं पाए थे क्योंकि रास्ते वगैरह बंद हो गए थे। मैं बीच बीच में वीडियो देखते रहूँगा, कभी फ़ोन ज़्यादा हीट हो जाए इस वजह से, क्योंकि धूप पड़ रही है ना सामने से। तो लगभग 10 मई के आसपास हम निकले थे, 9 मई के आसपास निकले थे पेंगोंग लेक, जो हम जा नहीं पाए थे। उसके बाद हम घर आने की कोशिश कर रहे थे, तो श्रीनगर से रास्ता बनता जोजिला पास की वजह से, लेह मनाली हाईवे बनता बारालासला पास की वजह से। तो ये दोनों रास्ते मेन होते हैं जो लेह को कनेक्ट करते हैं मनाली या श्रीनगर से। उसके बाद आप दिल्ली आ सकते हो आसानी से, आपको पता है। तो हाँ, ये आपको पता है। तो 9 मई को हम वापस ले आ गए थे। उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हमने 9 को स्टे नहीं लिया। उसके बाद हमने डिसाइड करा था कि हम जाएंगे वाया आपका जांस्कार वैली होते हुए और शिंकुला पास होते हुए आपके मनाली। ठीक है, ये नया रास्ता है जो अभी गूगल मैप पे भी नहीं है। अभी गूगल मैप आपको दिखाएगा भी नहीं। अगर आप डालोगे ना, फ़ोन हीट हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, तो बार बार चेक करना पड़ेगा वीडियो बंद ना हो जाए। अगर आप अब भी डालोगे ना कि लेह से मनाली, या तो आपको श्रीनगर दिखाएगा या आपको श्रीनगर दिखाएगा या आपको मनाली दिखाएगा घर आने के लिए, दिल्ली अगर आप आना चाहते हो, कहीं भी आना चाहते हो। ठीक है, ये आपको जांस्कर वैली रास्ता नहीं दिखाएगा। ये कह सकता हूँ, हाँ। तो ये हमने, तो उनका ये प्लान था कि ऐसे पहले हम गए थे चेक पोस्ट, ठीक है, 9 को ही, कि हम आपका लेह मनाली हाईवे खुला हुआ है नहीं खुला हुआ। तो चेक पोस्ट वाले ने बताया कि ये लेह मनाली तो खुला नहीं हुआ, लेकिन ये खुला हुआ है जांस्कर वैली वाला, आप यहाँ से जा सकते हो। तो अपने एक दोस्त थे स्टेंजिन भाई, उनसे पता करा। तो स्टेंजिन से पता करा तो उसने बोला हाँ ये रास्ता खुला हुआ है, आप आ सकते हो। इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, ये जो प्लान था। तो उनका प्लान था ये। यज्ञ भाई उसी दिन, जिस दिन हम पेंगोंग जा रहे थे, उस दिन सुबह सुबह बहुत बढ़िया तरीके से, वो बहुत ही सेफ रह गए, वो चले गए आपका श्रीनगर होते हुए घर। उनका सबसे एक तो बार बार फ़ोन हीट हो जाता है। हाँ, तो मैं कह रहा था वो चले गए अपने घर यज्ञ भाई। ठीक है, बार बार देखना पड़ता है कहाँ से, कहाँ तक मैंने बोला, कहाँ तक वीडियो रही। उसके बाद आपका हम निकले रात को 10 बजे करीब जांस्कर वैली के लिए। रात को 10 बजे करीब आपने देखा, हमने पूरी वीडियो शूट करी, सब इंस्टा पे स्टोरी डाली। तो भाई वो डेडियस्ट रोड था अब तक का, बिल्कुल टूटा रोड, बिल्कुल टूटा। उस पर ना कुछ खाने को मिल रहा, ना उस पर पेट्रोल पंप, ना उस पर कोई सेफ्टी, ना वहाँ पे कोई गांव। बस एक दो बीच में 2-3 चेक पोस्ट पड़ी थी बस। उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था लिटरली। तो हमने पूरी रात ड्राइव करके, मैंने अकेले नहीं भाई, ऑब्वियसली सबने करा था, सबने पूरी रात ड्राइव करके लगभग हम पहुँचे 12 बजे करीब पदुम। ठीक है, उसके बाद 12 बजे करीब पहुंचने के बाद हमने वहाँ पे भी ऐसा कुछ खाया नहीं। वही हम जो खाने पीने के लेके चले थे थोड़ा बहुत, वो हमने वो खाया। मैं तो भाई वो भी नहीं खा पाया। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी 2 रेड बुल थी, एक रेड बुल मैंने पी। ठीक है, उसके बाद एक रेड बुल मेरी रखी थी और मेरा जूस तो ऐसे का ऐसे ही रखा था। वो भी जूस भी ले गए भाई, वो जूस भी चुरा के ले गए। चिप्स ले गए, चिप्स मैं खाता नहीं, चिप्स मेरे ऐसे रखे थे, वो भी चुरा के ले गए। वो एक चॉकलेट पड़ी थी, वो भी ले गए। और एक मेरी रेड बुल थी मेरे पास बची, फिर खाने के लिए पीने के लिए एक रेड बुल। वो मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो 15-20 मिनट के लिए मेरी गाड़ी शिवम ने चलाई थी, तो वो बैठा था, उसने पी ली थी, कोई बड़ी बात नहीं है वो।
उसने 10-15 मिनट के लिए चलाई थी। वो बोलता फिर इसके ब्रेक नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं चलाता हूँ तो मेरी तो सब लगता है, मेरी तो बढ़िया चलती है जब मैं चलाता हूँ। उसके बाद फिर इतनी ख़राब रोड मिल ली, मैंने अपनी गाड़ी मैंने नीचे से बिल्कुल भी नहीं टिकने दी। जैसे हद कोई उछल के टायर से पत्थर उछल के लग रहा था, वैसे तो मैंने भाई बहुत आराम से, अगर कहीं टच भी हो रही है ना तो बिल्कुल ऐसे हल्की सी टच हुई फिर उतर गई। इतनी ख़राब रोड पे भी इतनी नीचे गाड़ी लेके गया, कहीं टच नहीं होनी दी, ऊपर तक ले गया। रात में भी जो 3-4 शिंकिला और शिंगुला, ये 2-3 पास पड़े थे, जो भी पास पड़े थे वो, उन पे भी मैंने बिल्कुल बढ़िया चलाई। उन पे भी बर्फ़ थी, ब्लैक आइस थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने सब बढ़िया चलाई वहाँ पे, क्योंकि मौसम ख़राब नहीं था और बर्फ़ स्नोफॉल नहीं हो रही थी। और रोड पे स्नोफॉल थी, लेकिन वो इतनी मतलब वो होता है ना, टाइट होती है, उस पर टायर ग्रिप कर लेता है। जो टाइट मतलब सुबह टाइट रहती है, अगर दिन में जाओ तो वो फिर ब्लैक आइस टाइप बन जाती है। तो वही सीन था, चलिए ना वीडियो का। उसके बाद जब हम पहुँचे लगभग 3:30 बजे करीब, शिंकुला पास था, हाँ शिंकुला पास, उसके बॉर्डर पे, उसके चेक पोस्ट पे, ठीक है। वहाँ का सबसे बड़ी गलती वहाँ के चेक पोस्ट वाले की, जब उसको पता है कि ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं कि 12 बजे के बाद आपको नहीं जाने देना किसी को भी, तो उसने जाने क्यों दिया। और हम पहुँचे 3:30 बजे, ठीक है। सबसे बड़ी गलती उस चेक पोस्ट वाले की मानता हूँ मैं, कि उसने हमें 12 बजे के बाद लगभग 3:30-4 बजे तक उसने हमें जाने दिया। क्योंकि पता नहीं वो अपने नशे में था, क्या था, उसकी वजह से हुआ मेन जो सारा बवंडर हुआ। तो उसने हमें जाने दिया, ऊपर तक हम जाते रहे। बहुत सी बर्फ़ कीचड़ सब मिलती रही। सब आप खुद अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैंने ऐसी जगह से गाड़ी निकाली है कि जिस चीज़ के लिए गाड़ी बनी नहीं है, ना इसमें डिफरेंशियल लॉक, ना इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ना इसमें कुछ है, ना इसके टायर्स इतने अच्छे टायर्स भी इसके हाईवे टेरेन टायर हैं। और ऑलमोस्ट लगभग 30 हज़ार इसके टायर चल चुके हैं, ठीक है। 25 से 30 हज़ार इसके टायर चल चुके हैं। उसके बाद भी ये गाड़ी इतना परफॉर्म कर रही थी, ना इसमें MLD वगैरह आता, ना कुछ आता, बेचारी सीधी सिंपल सी गाड़ी। उसके बाद भी इतने ऊपर तक ले गया मैं इसको। उसके बाद भी बहुत भाई मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं, भाई आपने I-20 लेके रजिस्ट्री करा दी, आपको चलानी नहीं आती। अरे भाई, घर बैठ के बोलना और मतलब घर बैठ के बोलना है कुछ बहुत आसान होता है। एक बार आप खुद गाड़ी लेके आओ, खुद इतने ऊपर तक अगर लेके जाओगे तो भाई मैं मानूंगा कि हाँ आप असली ड्राइवर हो, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर तक ले गया। ऊपर जाने के बाद थार ने मतलब एक दो पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ मेरी गाड़ी बिल्कुल फंस गई, क्योंकि जब इसमें MLD नहीं आता, कुछ नहीं आता। वर्टस में क्या है, आपका MLD सिस्टम आता है। अगर आपकी गाड़ी आपका टायर एक पक्के पे है ना, अगर आपका टायर लेफ्ट वाला पावर यूज कर रहा था, वो पूरा पावर राइट वाले को दे देगी। यही सीन बनना था। हमारे लेफ्ट में जो थी वो पूरी बर्फ थी और राइट में कच्चा था, मतलब रोड सी थी। तो जो लेफ्ट वाला टायर था मेरा, वही टायर जान लगा रहा था, वो बार बार स्पिन कर रहा था। इस वजह से मेरी गाड़ी बार बार फंस रही थी, ठीक है। उसके बाद 2 बार तो गाड़ी निकाली, उसके बाद बांधी गाड़ी, थार से मेरी गाड़ी बंधने के बाद सामने से हम सही जा रहे थे, सामने से एक वो आ गया टेम्पो ट्रैवलर वाला, तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी का मोमेंटम टूट गया। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ी तो बेल्ट बीच में से टूट गई, तो वहाँ हमारी गाड़ी फंस गई, ठीक है। उसके बाद हम वही गाड़ी छोड़ के आ गए। आप देख रहे होगे लास्ट, मैं फोटो डाल लूँगा कुछ, वहाँ वो गाड़ी हम छोड़ के आ गए दोनों। उसके बाद हम नीचे जाने लगे। नीचे हमारे पास बची फिर 3 गाड़ी, 2 वर्टस, 1 फॉर्च्यूनर। कि हमने कहा इतना मौसम ख़राब हो रहा था कि यहाँ से ये पेड़ इतना पास है, ये भी नहीं दिख रहा था भाई लिटरली। और इतनी ठंड, हमारे हाथ अकड़ने लगे। हम मतलब ऑलमोस्ट डेड वाली कंडीशन में थे उस टाइम। तो सब याद आ गया था कि क्या हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, ऑलमोस्ट डेड कंडीशन थी हमारी। कोई नहीं, उसके बाद हम आराम से नीचे उतरने लगे। रास्ते में इतनी बर्फ हो गई, जब हम गए, जब हम जा रहे थे, जब कुछ नहीं, जब वापस आ रहे ना, हमें रास्ता पता नहीं चल रहा कि रास्ता कहाँ गया। और उसी चक्कर में वर्टस वाले भाई ने, मुकुल भाई ने, गलती से पहले सही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं इधर से जाना है, तो इधर से मुड़ गए। तो जैसे ही इधर मुड़े, वो आगे दलदल थी, वर्टस वहाँ टिक गई, दोनों वर्टस वहाँ फंस गई। उसके बाद हम 8 लोग एक गाड़ी में बैठ के नीचे आए। नीचे आने के बाद हमने सारी अपडेट करी कि हमारी ऐसी 4 गाड़ियाँ हमारी चारों ऊपर ऐसे फंस चुकी हैं। हमने सारे वहाँ के चेक पोस्ट वाले को और वहाँ पे जो लोकल है उनको, जो वहाँ जिस होम स्टे में रुके थे ना दौरजे में, वो भी मतलब जो उसका BRO का वहाँ पे काम करता था, उसने भी वहाँ, फिर वो रात को गया था। हमने कहा थी वहाँ जाके बता देना उसको, ऐसे फंस गई। उसने कहा ठीक है, हम बता देगा। तो उसने भी बताई। तो वही सीन।
उसके अगले दिन फिर हम खुद ही चेक पोस्ट वगैरह में सारी बात बताई। तो उसी दिन जिस दिन हमारी गाड़ी फंसी उस दिन सामने से एक टैक्सी आ रही थी, मतलब जो भी गाड़ी आ रही थी वो तो सब पैदल उतर के आ गई, लेकिन जो एक बचा था वो पीबी नंबर या हरियाणा का कहीं का था, बादली का था शायद, वो उतरा नहीं, वो गाड़ी में बैठ गया। उसने दारू वारू पी रखी थी, तो फिर उसने कहा मैं तो गाड़ी में बैठ के बच जाऊंगा। लेकिन जब उसे पता चला गाड़ी में बैठ के नहीं बच सकता, तो वो पैदल उतरने लगा। पैदल उतरने के बाद उसको अटैक आ गया ठंड की वजह से, और वो ऑन द स्पॉट वहीं उसकी डेथ हो गया। ठीक है, फिर 4-5 बुल्फ आए, उसका पूरा फेस वेस सब खा गए जितने भी बुल्फ थे। तो वो उसकी बहुत खतरनाक मौत थी। बस उसके बारे में क्या बताएं, उसकी नई गाड़ी थी बेचारे की, उसको जब भी उनकी जो और फैमिली उतर के आई थी उनके साथ उतर के आ जानी चाहिए, लेकिन वो उतरा नहीं था, दारू वारू पी रखी थी। फिर हम 2-3 दिन 4 दिन लगातार वहीं फंसे रहे। हम 4 दिन में से एक टाइम खाना खाते, वो भी खुद ही बना के, क्योंकि जो वो बना के देता हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वही सीन था, हमने खुद ही बनाया। हमने 4 दिन में एक दिन हम डेट पे चले गए थे, वहाँ हमें खाना मिल गया। वहाँ हमें एक दिन खाना मिल गया, वो भी मतलब उस दिन तो ठीक मिला था, सूखी रोटी 3-4 रोटी खाई थी। और रात को हमने फिर एक दिन खुद शिमला मिर्च बना ली, एक दिन रात को पराठे बना लिए। दिन में हम कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खाता, लिटरली मैं मैगी भी नहीं खाता था, ना मैं चिप्स खाता, वहाँ चिप्स वगैरह मिलते थे, ना मैं चिप्स खाता। मुझे पता होगा, जो मुझे जानता है, मैं चिप्स वगैरह कुछ नहीं खाता, मैं कुरकुरे खा लेता हूँ, चिप्स वगैरह कुछ नहीं खाता, ना मैंने ऐसे कुछ खाया, वहाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, बस रात को एक टाइम खाना खा लिया, मिल गया तो, वरना तो वो भी नहीं। फिर चौथे दिन, तीसरे दिन ऐसा होता कि आज निकल गए। फिर फाइनली चौथे या पांचवें दिन हम वहाँ से निकल गए। वो रहता तो और भी अच्छा था, थोड़ा जल्दी खुल जाएगा, जल्दी जाना नहीं है। 600 मीटर बोल रहा है। 600 कौन बोल रहा है? हाँ 600 मीटर रह गया। हाँ साहब मेरे को भी वो बोल रहे थे नाश्ता दोनों आदमी का, चाचू का और उसका नाश्ता दोनों आदमी का डाल दो। आपका अभी क्या हो गया उसका? क्या चीज? काम का वही जो लास्ट में 3-4 नहीं है। यहाँ से जसगार कितना दूर है? यहाँ से कर्जे के 30 किलोमीटर, यहाँ से पता 100 किलोमीटर ले बबी का ये पता तो उसका भी शौक मार ना खेल और तो आवाज अच्छा होला बैसवाड़। अभी बैठे हैं भाई ट्रक में, ऊपर रास्ता खुल रहा है, 100-200 मीटर और बचा है। थोड़ा वेट कर रहे हैं जब जल्दी खुले, कुछ तो कह रहे हैं ये, पता नहीं क्या कह रहे हैं फॉर्च्यूनर वालों से। ये भाई डोजर है जो बर्फ लेके आया है, ऊपर से रास्ता साफ कर रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ से कितनी देर में छोड़ते हैं, लेट्स सी। अभी यहीं खड़ी है हमारी फॉर्च्यूनर, देखते हैं कितनी देर में निकालते हैं हमें यहाँ से। ऊपर वो हटाने लग रही है बर्फ, वो देखो ये रही। अब यहाँ की इस तरह हटा रहा है, बाकी देखो ऑलमोस्ट हो ही गया, बस यहाँ से निकलते ही हैं थोड़ी बहुत देर में। 9 बजे के आए हुए हैं। लेने चिल्ली। अरे भाई तू उस बैग ना आगे रख, न्यूट्रल होगी गाड़ी। नंबर लेजेंड रवि दिखी भाई, अच्छा है ना 8171। अजय किसी सोर्स से निकले, बस कैसे निकले वो हमें पता है। उसके बाद हम सब मनाली पहुंच के मैं सिर्फ रात को रुका। मैंने मनाली की रात को भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि वहाँ पे सब वो नॉन वेज रख के गया था, मैं वेज खाता हूँ, प्योर वेज हूँ मैं। तो वो भाई वो वेज रख के ही नहीं गया, उससे हमने बोला था जिस पे हम रुके थे वो वेज रख के नहीं गया, तो मैं मनाली की रात को ही फिर मैं ऐसे सो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई क्या सीन बना, हाँ उसके बाद मेरे घर में एक इमरजेंसी आ गई, तो मैं वॉल्वो पकड़ के आ गया। उसके 4-5 दिन बाद फिर मैंने 4-5 दिन बाद अपनी गाड़ी लेने वापस गया मैं,
उसके बाद कल ही मैं आया, फिर आज के टाइम और है मेरे पास, उसके बाद फिर मुझे अपना काम करना है। तो वही है, आज मैं सारा सीन निपटा के जो भी बनता है वहाँ आगे वीडियो में देख लेना। यही हुआ हमारे साथ, मतलब 4-5 दिन जितना भी हमारा पूरा सिनेरियो बना। वही है कि गाड़ी चलानी आती है भाई। गाड़ी में शिंकुला पास तक भी लेके गया हूँ। मैं पहली बार गाड़ी नहीं चला रहा था कि मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। मैं इससे गोवा भी ले जा चुका हूँ, उससे पहले मैं लद्दाख भी जा चुका हूँ, उससे पहले मैं लाइक ऐसे मैं ट्रेन कर चुका हूँ कि इस उम्र में किसी ने करे ही होंगे। मैं 1200 किलोमीटर तक मैं गाड़ी नॉन स्टॉप मैंने चला रखी है। तो ये कोई सीन नहीं बनता जो भाई मुझे बोल रहे थे कि जो कमेंट कर रहे थे और जो पर्सनली आके बोल रहे थे कि भाई तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। भाई अगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो शायद मैं शिंकुल वो क्या बोलते हैं जोजिला पास भी क्रॉस नहीं कर पाता, या मैं कुछ भी नहीं कर पाता। इससे पहले भी मैं कोई पहली बार पहाड़ों पे नहीं गया था। मैं 2016 या 17 से पहाड़ों पे जा रहा हूँ। मैं पहली बार आज 23 चल रहा है, तो उस हिसाब से देख लो कितना टाइम हो गया। और मैं गाड़ी चला रहा हूँ लगभग 2014 या 15 से, जब मैं 6th या 7th क्लास में था, जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं कोई पहली बार गाड़ी नहीं चला रहा। तो जो भाई बोल लेते ना, जो एक भाई, तो उस भाई को तो मैं पर्सनली रिप्लाई करना चाहूँगा जो बोल रहा था i20 लेके बेइज्जती करा दी। भाई अभी जितनी उम्र है उससे कई लाख किलोमीटर ज़्यादा मैंने गाड़ी चला ली है। 6-7 क्लास से चला रहा हूँ, कोई पहली बार नहीं चला रहा। तो यही है। और मैं आप ऑलरेडी अब मेरे YouTube पे जाके चेक कर सकते हो हम कहाँ कहाँ जा चुके हैं। गोवा लेके जा चुके। गोवा में भी इतने एक पॉइंट इतना खतरनाक आया था कि अच्छे से गाड़ी नहीं चल रही थी। अम्बोली घाट में एक पूरा पहाड़, मतलब वो लैंडस्लाइड हो गई थी, तो हम पूरा कच्चे में उतर के इसी गाड़ी को लेके गया था। वहाँ भी मैंने टिकने नहीं दी थी। उस टाइम तो हम 3-4 लोग थे गाड़ी में। तो वही बात है, चलानी आती है भाई। बस कुछ जब ये गाड़ी जिस चीज़ के लिए बनी नहीं है उससे भी मैं इससे डबल ट्रिपल एक्सट्रीम में इसको लेके चला गया, वहाँ भी चली गई। जब इसने बिल्कुल ही इसमें नहीं हुआ तो जब भी तो रुकी नहीं है। तो सिंपल सी बात है भाई, थोड़ा माइंड का यूज़ करा करो तो शायद अच्छा होगा आपके लिए। तो वही है, कोई बात नहीं, बस यही सारा सिनेरियो बनता है। आप देखते हैं अगली वीडियो में, आप देखना इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, कितना एस्टिमेट बना, क्या खर्चा हुआ, सारी चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो गाड़ी कितनी गंदी हो रही है। ये टॉवल में यूज़ कर रहा हूँ इसको बंद करने के लिए। लाइक पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है ना नीचे, तो कोई निकलते बढ़ते देखे ना गाड़ी में, क्या वैसे सेफ रहती है, पर वैसे बोल रहा हूँ मैं इसलिए। बाकी तो ऑल सीन गुड है। अब तो फिलहाल ठीक है। अब देखते हैं, बस इंश्योरेंस वाले क्लेम और देने तो मेरा काम हो जाएगा। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय। और बाय नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।